साल 2016 में तारीख थी 17 जुलाई। जिला हापुड़ के गंगा नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामला ऑनर किलिंग का समझा, लेकिन जब इस केस का जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली पुलिस के आगे एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन लोगों को कातिल समझा था उनकी भी उसी दिन मर्डर कर दिया गया था जिस दिन लड़की का हत्या हुई थी। वेद प्रकाश हत्याकांड से चर्चित इस केस में बहुत सी बातें सामने आई जो चौंकाने वाली थी, जो आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या था और हत्या करने के पीछे कातिल का मकसद क्या था। दोस्तों, इस केस में मुख्य भूमिका 6 लोगों का रहा, जिनका नाम होता है वेद प्रकाश, उनकी पत्नी शारदा और उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को हापुड़ के कनाल में कुछ लोग एक लड़की की तैरती हुई लाश देखते हैं तो लोगों को कुछ शक होता है। देखते ही देखते वहां पर लोगों के एक हुजूम जमा हो जाती है, क्योंकि लोग हैरान थे इस छोटी सी नहर में लाश कहां से आ गई। इसलिए उस इलाके के देखने वाले लोग तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उस लाश को नहर से निकलवाती है। वहीं पास में खड़ी एक सेंट्रो गाड़ी थी, जिससे अंदाजा लगा कि लाश को इस गाड़ी में लाया गया होगा। इसलिए पुलिस ने गाड़ी की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन गाड़ी से उनको कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। कार पर जो नंबर थी उसे आरटीओ से पता चला कि गाड़ी दिल्ली के वजीराबाद इलाका में रहने वाले वेद प्रकाश करोड़ीवाल की है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पहुंची तो वेद प्रकाश और उसके माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पे ताला लगा हुआ था। जब पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ की तो किसी को पता नहीं था कि पूरा का पूरा परिवार कहाँ गया है। लड़की की पहचान नैना करोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि 21 साल की थी और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस नज़रिए से देखा कि नैना का जरूर किसी लड़के के साथ चक्कर होगा और लड़की के माँ बाप और भाई ने इज्जत के नाम पर उसकी हत्या कर दी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो भी जांच की उसमें पुलिस को कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगा। पूरा परिवार लापता था, इसलिए पुलिस ने कोर्ट को अपने चार्जशीट में इस मामले को ऑनर किलिंग बताया। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा था कि लड़की के घर वाले लड़की की हत्या करने के बाद घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने नैना के परिवार वालों को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये केस ऑनर किलिंग का है और अब ये मामला खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस केस को ऑनर किलिंग के केस मानकर आगे की जांच बंद कर दिया। जब ये बात हत्यारों को पता चली तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि चार लोगों को मारने के बाद भी वो ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। ये भी सच्चाई है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। वही इस केस में भी हुआ। 2 साल बाद दिल्ली पुलिस ने नैना के हत्या के बारे में ऐसा खुलासा किया कि पूरे सिस्टम और देशवासियों को हिला कर रख दिया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया कि नैना का मर्डर करने वाला कहीं भागा नहीं है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ ही कत्ल कर दिया गया है। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग सारा मामला ही पलट कर रख दिया। उस वजह से ही सारी भंडाफोड़ हो सका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हत्या के इतने दिनों बाद दिल्ली पुलिस को ऐसी कौन सी राज को पता चला था कि ऐसा खुलासा किया जिसके सहारे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। हमने पहले ही बताया था कि इस खूनी खेल के 6 खिलाड़ी थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आया, मनोज बावला और सोनू। यही नाम उस केस की कड़ी बना, जिसके वजह से ये केस फिर री ओपन हुआ।
हुआ कुछ यूँ था कि केस बंद होने के बाद मनोज बावला ने अपने दोस्तों से कहा कि 2 साल पहले हमने 4 खून किया था और आज तक पुलिस हमें पकड़ नहीं सकी। ये बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची और पुलिस फिर से जांच शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि अब वेद प्रकाश के फैमिली के हत्यारों को अब पुलिस पकड़ ही लेगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आ गया कि पुलिस को घुमा कर रख दिया। पुलिस जैसे ही मनोज बावला के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि मनोज एक रोड एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। पुलिस को फिर नाकामी ही हाथ लगी, लेकिन पुलिस भी बिना हार माने जांच में जुटी रही। फिर तहकीकात के दौरान पता चला कि मनोज का नज़दीकी दोस्त अभिषेक पाल है। पुलिस ने अभिषेक को तुरंत गिरफ्तार किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी को इस परिवार से क्या दुश्मनी हो सकती थी कि पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर हत्यारे चाहते क्या थे? नैना की लाश हापुड़ के नहर से मिली थी, बाकियों की लाश कहाँ थी? ऐसे प्रश्न जो सभी के दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। इन सब के जवाब पाने के लिए पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की। पहले तो अभिषेक घुमाता रहा, लेकिन पुलिस ने जब पुलिसिया तरीका इस्तेमाल किया तो वह टूट गया और पुलिस के सामने वो ऐसी सनसनीखेज कहानी बयान किया जिससे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तभी से एक पाल ने तो दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया, ये सब जानने के लिए हम लोगों को घटना से पहले जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश एक फाइनेंसर थे। इसके अलावा दिल्ली में मजनू के टीला में उनका एक कपड़ों का शोरूम था। उनके पास पैसा अच्छा खासा था, इसलिए उनका जीवन ठीक ठाक सुख सुविधा के साथ गुजर रहा था। उनके परिवार में उनके पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली खुशी हंसी और मज़े से जीवन जी रही थी। लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम रितेश कटियार था। उसको ऐसा लगने लगा था कि इसके दुकान में काम करते उतनी कमाई नहीं होती कि परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सके, इसलिए वह अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम करने के लिए पैसा होना जरूरी था, जो उसके पास नहीं थे। उसने अपनी मजबूरी वेद प्रकाश से बताई कि उसके पास रोजगार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर वेद प्रकाश उसको मदद करने के लिए तैयार हो गए और रितेश कटियार ने 5 अगस्त 2015 को वेद प्रकाश से 9 लाख का कर्ज ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तब उस समय अभिषेक पाल ने उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश कटियार ने वेद प्रकाश का दुकान किराए पर ले ली थी। इस तरह वेद प्रकाश की मदद से रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रितेश हर महीने वेद प्रकाश को लोन का किस्त दे दिया करता था, लेकिन उसका बिजनेस दिन पर दिन मंदा होता चला गया और लगातार घाटा होने की वजह से रितेश के लिए लोन का किस्त और दुकान का किराया देना उसके लिए मुश्किल होने लगा। जब रितेश ने किस्त और किराया देना बंद कर दिया तब वेद प्रकाश ने रितेश से कहा कि समय पर किस्त के रुपये और दुकान का किराया दे दिया करो, लेकिन रितेश से हो न सका। तब वेद प्रकाश ने अपने रुपये वापस करने के लिए रितेश पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर दोनों में आए दिन बहस होने लगी और पैसों की वजह से दोनों को रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही कड़वाहट आ गई। लेकिन इस परेशानी का कोई समाधान नहीं था, क्योंकि रितेश कटियार ने जो कारोबार किया था वह डूबता जा रहा था और वेद प्रकाश को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इससे वह डिप्रेस हो गया। तब इन दोनों ने फैसला किया कि इस समस्या का कोई परमानेंट हल निकालेंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि यह मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इन दोनों के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। अब आगे जो बात आने वाली है वह आपको बहुत ही दुख पहुंचाएगा, क्योंकि अब ये दोनों बहुत ही खतरनाक काम को अंजाम देने वाले थे। काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों ने
इस नतीजे पर पहुंची कि वेद प्रकाश को हमेशा हमेशा के लिए मौत का नींद सुला दिया जाए। हत्या के साजिश रचने में इन्होंने 2 और लड़के मनोज बावला और सोनू को शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक अब अभिषेक ने नैना के छोटे भाई शिवम को ड्राइविंग सिखाने लगा, क्योंकि उसका मकसद था कि परिवार के करीब आ जाए, और वह उसमें कामयाब भी हो गया। जब उनको लगा कि सब कुछ उनके बनाए प्लान के अनुसार ही हो रहा है, तब वे 15 जुलाई को हत्या की योजना बनाई। हत्या वाले दिन यानी 15 जुलाई 2016 को अभिषेक सुबह सुबह वेद प्रकाश के घर पहुंच गया। उसने कहा कि शुभम की गाड़ी के टायर खराब हो गए हैं और वेद प्रकाश को टायर चेंज करवाने के लिए टायर दुकान पर चलने को कहा। बस क्या था, वेद प्रकाश टायर वाले के दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए थे, तभी मौका देखकर हत्यारा ने क्लच वायर लेकर उनका गला घोटना स्टार्ट कर दिया। वेद प्रकाश गला कसे जाने से बुरी तरह तड़प रहे थे और जान बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे, मगर सब बेकार। जब उनकी सांसें रुक गई तो कातिलों ने उनके शव को कार के डिग्गी में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे कि कितनी सफाई से वेद प्रकाश का काम तमाम कर दिया। अब दोनों को इस बात का डर सताने लगा कि जब वेद प्रकाश घर नहीं लौटेंगे तो उनकी पत्नी और बेटा शुभम पुलिस में इस सारी बातों को बता सकते हैं कि वेद प्रकाश अभिषेक के साथ घर से निकले थे। इस डर से योजना बनाई कि क्यों न पूरे परिवार को मार दिया जाए। लगभग दोपहर इन दोनों ने शुभम को कॉल किया और कहा कि तुम्हारी कार के टायर ठीक हो गए हैं, तुम आकर देख लो कि टायर फिट फाट हैं कि नहीं। शुभम को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं था कि कोई इस तरह से उसे बुलाकर उसकी हत्या कर सकता है। वह चला जाता है। शुभम की हत्या भी उसी प्रकार हुई जैसे वेद प्रकाश की गई थी, मतलब उसकी भी हत्या क्लच वायर से गला कस के किया गया था। उसका जान निकलने के बाद अभिषेक और रितेश ने उसके मृत शरीर को भी कार के डिग्गी में रख दिया। दोनों के काम तमाम करने के बाद दोनों ने अगला टारगेट वेद प्रकाश की पत्नी साधना को बनाया। वे दोनों वेद प्रकाश के घर पहुंच गए और उनके पत्नी से झूठ कहा कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। पति के एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना ने सूझबूझ खो दी और वो उन दोनों के साथ घर से निकल गई ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंच सके। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि पति और बेटे पहले ही मारे जा चुके हैं और अब उसका नंबर है। साधना को मारने के लिए उसी क्लच वायर का इस्तेमाल किया गया जिससे शुभम और वेद प्रकाश को मारा गया था। अब केवल नैना बची थी। रात को 9 बजे रितेश कटियार और अभिषेक ओम प्रकाश के घर जाते हैं और नैना को वही बनाई हुई छोटी एक्सीडेंट की कहानी सुनाते हैं जो कहानी उसकी माँ साधना को सुनाई थी। नैना ने उनके बातों में आ जाती है और घर से उनके साथ निकल जाती है। नैना के भी क्लच वायर से गला को कस के हत्या कर दी जाती है। एक परिवार कुछ ही समय में खत्म कर दिया गया था। हत्यारे को अपने किए पर ना कोई शर्म थी ना पछतावा। जब वो एक पूरे परिवार को खत्म कर दिए तो कार को एक स्कूल में ले गए जो सुनसान इलाका में था। चारों लोगों को फेंक कर वे वापस आ गए। 16 मई को रात में ही फिर वह वापस उस स्कूल में गए और सभी लाशों को एक मैट में लपेट कर फिर वापस डिग्गी में रख दिया। वह कार भी वेद प्रकाश की ही थी जो हापुड़ के नहर के पास मिली थी। वह बहुत चालाकी से अपना काम कर रहे थे ताकि इस कांड का भनक किसी को न लग सके। उन लाशों के ऊपर परफ्यूम से भरी बोतल पूरा का पूरा छिड़क दिए ताकि किसी को बदबू न आए। सारा काम करके हत्यारे सेंट्रो कार चलाकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ तक पहुंच गए। वहां गंगा नहर में चारों लाशों को डाल दिया। अगली सुबह एक लड़की की लाश लोगों ने देखा तो पुलिस को बुलाया। बाकी 3 शवों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस मर्डर के बाद रितेश कटियार ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। 2017 में सोनू की भी मौत हो गई और मनोज भी सड़क दुर्घटना में मारा गया। जरा किस्मत तो देखिए, जिन्हें 4 लोगों की हत्या की वे एक एक करके खुद भी दुनिया से चलते बने। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू की और सारा मामला सामने आया था।